हालेलुया। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर में की उपस्थिति में आज आपका स्वागत है। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के कलाम को एक छोटे से कलाम को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें अधिकारों के साथ ब्लेस करता है और कैसे पाप के द्वारा हम उन अधिकारों को खो देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहले वचन के और उसके हम 26वें 27वें वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हालेलुया, और कहा कि आइए हम आदम को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। यानी कि परमेश्वर ने अपनी इमेज में, जैसे परमेश्वर उस समय थे, जैसे आज परमेश्वर हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी किस में बनाया है? समानता में, अपने स्वरूप में। परमेश्वर ने, आप सब ने इस वचन को पढ़ा है और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया था। परमेश्वर ने मिट्टी को गूंथा, मिट्टी को इकट्ठा किया, गूंथा और उससे आदम को बनाया, एक पुतला बनाया। हालेलुया। एक मनुष्य के रूप में एक पुतला बनाया, उसमें अपने मुंह से उसमें सांसें भरी, उसमें श्वासों को फूका और उसके बाद क्या किया? वो जीवित हो गया। हालेलुया। वो एक जीवित मनुष्य बना और उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा 28वें वचन में कि फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। जब तक आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब आदम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था, जब आदम जो है परमेश्वर के साथ एक क्या था? संधि में था। जब आदम के साथ परमेश्वर क्या करते थे? संगति करने आते थे, उसको ठंडे समय में मिलने आते थे। उस वक्त क्या था? आदम के पास सारे अधिकार थे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि आदम के पास सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, कि वो कुछ भी इस धरती पे कर सकता था। मतलब सब चीज़ें उसकी बात को सुनती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया था? अपना सारा अधिकार आदम को दे दिया था। हालेलुया। और जो जीव जंतु थे, समुद्र के, जल के, जो भी रेंगने वाले पशु जानवर, हर एक जन क्या करता था? आदम की आवाज़ को सुनते थे, आदम को सुनते थे और उसके बाद क्या करते थे? उसके अनुसार, उसके कहे अनुसार चलते थे। आदम उनके साथ अदन की वाटिका में एक साथ रहता था। हालेलुया। जब तक उसने पाप नहीं किया था। परंतु जैसे ही उसने शैतान की आवाज को सुना, जैसे ही उसका फोकस परमेश्वर से हटा, जैसे ही उसने अपने आप को खुदावंद की उपस्थिति से दूर किया, उसने पाप किया। हालेलुया। और उस पाप के बाद उसने वो सारे अधिकार खो दिए। और उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, अब हर चीज़ के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब तुझे बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुझे पेट को भरने के लिए रोटी चाहिए तो उसके लिए भी तुझे संघर्ष करना पड़ेगा। अब ये भूमि तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो पाप के कारण हर चीज़ श्रापित होती है। जिस चीज़ में हम पाप करते हैं वो हर चीज़ श्रापित हो जाती है। अगर हम अपने शरीर से पाप कर रहे हैं तो हमारा शरीर श्रापित होता है। अगर हम अपनी ज़ुबान से पाप कर रहे हैं तो हमारी ज़ुबान श्रापित होती है। अगर हम अपनी आंखों से पाप कर रहे हैं हमारी आंखें श्रापित होती हैं। कानों से बुराइयों को सुन रहे हैं हमारे कान श्रापित हो रहे हैं। हालेलुया। जिस भी चीज़ से हम पाप कर रहे हैं, अपने हाथों से पाप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से हम पाप कर रहे हैं, हमारी वो हर चीज़ श्रापित हो रही है। हम श्रापों के नीचे आ रहे हैं और श्राप हमारी ज़िंदगी में क्या लेकर आते हैं? हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करते हैं, परमेश्वर के अधिकारों से हमें दूर करते हैं और शैतान हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है। सब कुछ परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे अधिकार में है। कोई भी चीज़ तुम्हारे अधिकार से दूर नहीं है। धरती के ऊपर आज जो कुछ भी है
उसको परमेश्वर ने आदम के अधिकार में दिया था, परंतु आदम ने पाप करके वो सारे अधिकारों को क्या करा, अधिकारों से दूर हो गया, उसके ऊपर श्राप आए। परंतु उसके बाद जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो सारे अधिकार, हालेलुया, यीशु मसीह के आने से वो सारे अधिकार वापिस आए, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या थे, पाप से दूर थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे, बेझुर्री बेदाग थे, इसलिए वो सारे अधिकार उनके पास थे। जब वो इस धरती पर थे तो वो एक पवित्र जीवन जी रहे थे और एक मनुष्य रूप में थे, और एक जब मनुष्य के रूप में होते हुए उन्होंने आंधी को बोला थम जा, तो आंधी थम गई। दुष्ट आत्मा को कहा चली जा, तो वो चली गई। अब बीमारी को कहा निकल, यीशु के निकल जा, तो बीमारियां निकली। मुर्दे से कहा जिंदा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो गया। इट मीन्स पवित्रता ही आपकी लाइफ में क्या लेकर आती है, पावर को लेकर आती है। इट मीन्स पवित्रता ही आपकी लाइफ में अथॉरिटियों को लेकर आती है। अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो आपकी जिंदगी में भी सारी अथॉरिटियाँ होंगी। अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो आपके पास सारी पावर्स होंगी। आपको किसी के पास अपनी अथॉरिटी के लिए, आपको किसी के पास पावर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप जो अपने घर पे बैठकर प्रार्थना में कहेंगे यीशु के नाम से ये हो जाए, तो वो हो जाएगा, हालेलुया। अगर आप किसी भी चीज़ के फेवर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पास अथॉरिटी है। आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप पाप से दूर हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ को कहेंगे ये काम हो जाए, तो यीशु के नाम से वो हो जाएगा। आपके मुंह के सृजन, मुंह का फलों का सृजनहार परमेश्वर है। वो जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। उसने कहा मैंने सारे अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। इस संसार की हर चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार है। समुद्र के ऊपर हमारा अधिकार है, पहाड़ों पर हमारा अधिकार है, मौसम पर हमारा अधिकार है, बीमारियों पर हमें अधिकार मिला है, शैतान की शक्तियों पर हमें अधिकार मिला है। परंतु हमने उस अधिकार को इस वजह से खो दिया क्योंकि हम पाप में थे और पाप करते हैं। पाप की वजह से आदम से सारे अधिकार छीन लिए गए, उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और उसे कहा गया अब तू मेहनत करेगा, तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तू स्ट्रगल करेगा। पर जब एक व्यक्ति ये ठानता है कि अब मुझे पाप छोड़ना है, तो वो पापों को छोड़ता है, पवित्रताई में चलता है, तो वो क्या करता है, बीमारी को बोलता है चंगे हो जाओ, तो वो चंगा हो जाता है, हालेलुया। जैसे आज बहुत से परमेश्वर के दासों के प्रार्थना करने से बीमारियों से लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नबी, वो एक दास क्या करता है, पवित्रताई का जीवन जीता है। इसलिए उसके पास वो सारे अधिकार जो आदम की वजह से चले गए थे, यीशु मसीह के नाम से फिर से वापस आ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वो सारे अधिकार हों, तो प्लीज़ पापों से मन फिराइए। हर वो पाप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा गया है उसे छोड़कर खुदा की हजूरी में आइए, आप आशीषित होंगे। वो सारी पावर्स, वो सारे अथॉरिटियाँ आपके पास फिर से वापस आ जाएंगे यीशु के नाम से, और आप इस ज़िंदगी की इस धरती पर सबसे ब्लेसड इंसान होंगे, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आप इस वचन के अनुसार पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर आपको फिर से उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं अधिकारों से ब्लेस करेंगे, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, आमेन।